वेलकम टू स्टडी क्षतीश। मैं क्षतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, नाटक शास्त्र किसकी रचना है? बाणभट्ट, कलहन, डंडीन, भरतमुनि। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भरतमुनि हो जाएगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाटक शास्त्र कहा जाता है। शास्त्रीय नाटक शास्त्र भरतमुनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, सुसीमा जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोजाम्बिक की जलधारा। हिंद महासागर के अस्थायी गर्म जलधाराएं निम्न हैं। दक्षिण विषुवत रेखाएं जलधारा, अगुलाहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। नोट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधाराएं हैं। यहाँ इस फिगर को अच्छी तरह से डिटेल से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड हो जाएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जबकि आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी आल्प्स, इस फिगर को यहाँ से अच्छी तरह से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? आर्टिकल 279, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281, आर्टिकल 233। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 281। भारत संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी करने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। ऑप्शन डी, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर कानून बनाने और आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, यह आपका ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जा सकती है, अपितु वे संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष।
आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अतः ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय भारत सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, नॉन ऑफ दीज। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। अपवाद स्वरूप आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के निर्देशित तत्व के सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह वर्णित किया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। संविधान के अनुच्छेद 369 घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व को समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर डी जन स्वास्थ्य। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन स्वास्थ्य हो जाएगा। की पॉइंट को देखते हैं। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान समय में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय अभी वर्तमान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए 139, ऑप्शन नंबर बी 109, ऑप्शन नंबर सी 369, ऑप्शन नंबर डी 845। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित है। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। औदिष्ट निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवाओं दोनों का निर्यात होता है, तस्करी के समान निर्यात का होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात किया जाता है। औदिष्ट निर्यात का अर्थ होता है, औदिष्ट निर्यात सेवाओं के निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गिल्ट एजेंट मार्केट निम्नलिखित में से किसके व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऋण पत्र, ऑप्शन नंबर बी धातु, ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी सरकारी प्रतिभूति।
आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूति से संबंधित गिल्ड एज मार्केट, गिल्ड एज मार्केट किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। गिल्ड एज मार्केट सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यदि केंद्र बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? मुद्रा प्रसार में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है, मुद्रा प्रसार में कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, मुद्रा प्रसार यथावत रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रा प्रसार में कमी आती है जब यदि केंद्र बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि होती है। रेपो दर में वृद्धि के जाने पर ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है, अतः मुद्रा प्रसार में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी राज्यों की जो सीमा है मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित 5 राज्यों से मिलती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है। इस इमेज को आप यहाँ से अच्छी तरह से रिलेट हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गोंडवाना क्रम की चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना कहाँ पाया जाता है? यह हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। गोंडवाना किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ग्रेट इंडियन ब्रस्ट अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित ग्रेट इंडियन ब्रस्ट अभयारण्य को अब जवाहरलाल नेहरू ब्रस्ट अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ग्रेट इंडियन ब्रस्ट पक्षी के लिए एकमात्र अभयारण्य है। भारत के लिए एकमात्र पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, भारत में ग्रेट इंडियन ब्रस्ट पक्षी अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की पहाड़ियों का सही क्रम है? मिकिर, मिसामी, ऑप्शन नंबर बी मिरी, अबोर, मिसमी, ऑप्शन नंबर सी मिसमी, मिकिर, मिरिमी, ऑप्शन नंबर डी मिसमी, अबोर, मिरिमी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसमी, अबोर, मिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम हो जाएगा मिसमी, अबोर, मिरी। ये तीनों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तीनों पहाड़ियाँ जो है मिसी, अबोर, मिरी कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु।
महाराष्ट्र और कर्नाटक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित प्रसिद्ध दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, गंगाधार मथुरा किला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में गंगाधार और मथुरा किला शैली का विकास किया गया था। कनिष्क शासक के समय उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में गंगाधार एवं मथुरा क्षेत्र में मथुरा किला का विकास किया गया था। गंगाधार किला, मथुराधार और अमरावती के यह सभी फिगर को अच्छी तरह से आप रिलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? चेदी, कुरु, असम्यक, कंबोज। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, असम्यक। असम्यक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? वह असम्यक था। पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? असम्यक था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1333 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1334 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1335 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1336 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के हरियर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था, स्थित अनगुड़ी दर्ग के सम्मुख की गई थी। फिगर राजपूत के लिए तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए CN मुदलियार, TM नायर, त्यागराज चट्टी, EV रामास्वामी नायकर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा EV रामास्वामी नायकर। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जस्टिस आंदोलन एक जाति आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915 से 1916 के आसपास मांझोली जाति की ओर से CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चट्टी ने किया था। इसकी क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वर्ष 1937 ईस्वी में संपन्न भारतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी? 1937 के चुनाव में जो हुआ था, किस प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के 5 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसने निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने इसकी स्थापना
निष्कर्ष विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन। निष्कर्ष विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसके अनुसार जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते थे, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। निष्कर्ष विरोध प्रतिपादन अरविंद घोष की इमेज को आप यहाँ से देखें। नेक्स्ट एपिसोड में बचे हुए क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। ज़रूर आप लोग आने वाले एपिसोड को ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।